जीवन हर दिन हमें एक नया प्रश्न देता है। कभी हम जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी मन खुश होता है तो कभी टूट जाता है। कभी लगता है सब कुछ हमारे नियंत्रण में है और कभी लगता है जैसे सब कुछ हाथ से फिसल गया। ऐसे ही क्षणों में मनुष्य सबसे अधिक अकेला महसूस करता है। वह अपने भीतर कहता है अब मुझसे नहीं होगा, लेकिन यही वह समय है जब ईश्वर सबसे पास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तू हार मानने की सोचता है, मैं तेरे भीतर से कहता हूँ, उठ, तू अकेला नहीं है। कुरुक्षेत्र के मैदान में रथ के पहिए मिट्टी में धंस गए थे। अर्जुन सामने देख रहा था, अपने ही लोग, अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गुरु। धनुष हाथ से छूट गया, आंखों में आंसू थे। वह बोला, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मेरा हृदय कांप रहा है। यह वही क्षण था जो हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी आता है, जब सब कुछ सही लगता है फिर भी भीतर कुछ टूट जाता है। जब बाहरी परिस्थिति नहीं, भीतर का मन थक जाता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में करुणा थी, लेकिन दृढ़ता भी थी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुझे शोभा नहीं देती। श्री कृष्ण जानते थे अर्जुन की हार युद्ध से नहीं, अपने ही मन से हो रही थी। और जो अपने मन से हार जाए वह बाहर की किसी जीत से भी संतुष्ट नहीं रह सकता। मनुष्य जब गिरता है तो सोचता है मैं हार गया, पर श्री कृष्ण कहते हैं जो शुभ कर्म करता है वह कभी नष्ट नहीं होता। सच्ची हार तब होती है जब मनुष्य अपने धर्म, अपने सत्य और अपने कर्म से मुंह मोड़ लेता है। यदि तुम अभी भी प्रयास कर रहे हो तो तुम हारे नहीं, तुम बस एक नया मार्ग खोज रहे हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो पहला पाठ सिखाया वह था समत्व, यानी संतुलन। उन्होंने कहा, जो सफलता और असफलता में समान रहता है वही योगी है। जो व्यक्ति हार को अंत समझ लेता है वह वहीं रुक जाता है, पर जो हार को अनुभव मान लेता है वह आगे बढ़ता है। कभी कभी हम थक जाते हैं, कर्म करते करते, प्रयत्न करते करते। जब परिणाम वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था तो भीतर से आवाज़ आती है, अब बस। यह वही क्षण है जब आत्मा की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ केवल ध्यान या साधना नहीं है, योग का अर्थ है जुड़ जाना। जब तुम्हारा कर्म ईश्वर से जुड़ जाए तो थकान मिट जाती है। थकान तब आती है जब मनुष्य अपने कर्म को अकेला समझता है, पर जो जानता है श्री कृष्ण मेरे साथ हैं वह कभी नहीं थकता। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह शिक्षा जीवन का सार है। कोई और हमें नहीं गिराता, हम खुद अपने विचारों से गिरते हैं और कोई और हमें नहीं उठाता। हम खुद अपनी सोच से उठते हैं। जब लगे कि जीवन ठहर गया है तो रुक कर यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचो ईश्वर मुझे नया मार्ग दिखाने वाला है। जब अर्जुन ने पूछा, हे केशव, मेरा मन स्थिर क्यों नहीं रहता, तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य से ही मन का वश होता है। यहाँ अभ्यास का अर्थ है निरंतर कर्म। जब मन विचलित हो तब भी कर्म करो, जब कोई विश्वास न करे तब भी कर्म करो, और जब खुद पर भरोसा कम लगे तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही औषधि है। जो कर्म में लगा रहता है वह हताशा के विष से बचा रहता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म को समझो, क्योंकि वही मुक्ति का मार्ग है।
कभी कभी जीत की चाह इतनी बढ़ जाती है कि हम स्वयं को ईश्वर से अलग समझने लगते हैं। हम सोचते हैं मुझे ही सब करना है। यहीं से हार की शुरुआत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ मत करो, बल्कि यह करो, पर अपने अहंकार को त्याग कर करो। जब तुम अपने कर्म का बोझ श्री कृष्ण को सौंप देते हो तो मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो वही व्यक्ति असंभव को संभव कर देता है। जीवन में ऐसे भी पल आते हैं जब सभी अपने लगने वाले लोग दूर हो जाते हैं, मित्र चुप हो जाते हैं, परिवार समझ नहीं पाता और दुनिया व्यस्त हो जाती है। जब कोई न दिखे तो समझो श्री कृष्ण दिख रहे हैं। जब कोई साथ न दे तो यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह जानो कि अब स्वयं ईश्वर तुम्हारे साथ चल रहे हैं। जब जीवन में बार बार पराजय मिलती है तो आत्मविश्वास धीरे धीरे मिटने लगता है। मनुष्य अपने ही कर्मों पर संदेह करने लगता है। वह सोचता है शायद मुझसे नहीं होगा। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मविश्वास कोई बाहरी शक्ति नहीं, यह हमारी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। जो व्यक्ति अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। अर्जुन जब निराश होकर बैठ गया था तो श्री कृष्ण ने उसे उसकी ही शक्ति का बोध कराया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू वही वीर है जिसने कभी भय को नहीं माना। तेरी आत्मा अजेय है, बस तू भूल गया है कि तू कौन है। जीवन में जब आत्मविश्वास डगमगाए तो यह याद रखना चाहिए, श्री कृष्ण आत्मा के भीतर की वह ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। मनुष्य के भीतर चलने वाले संघर्ष का प्रतीक था। हर व्यक्ति के भीतर एक अर्जुन है जो सत्य को जानता है, और एक दुर्योधन है जो अहंकार में डूबा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, यह युद्ध केवल बाहर का नहीं, भीतर का है। जब तक तू अपने मन के विकारों को नहीं जीतता तब तक कोई बाहरी विजय भी अधूरी है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय, क्रोध और मोह है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति इन तीनों को जीत लेता है वह जीवन का सच्चा विजेता बन जाता है। क्योंकि संसार की हार केवल बाहरी नहीं, वह भीतर से शुरू होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति श्रद्धा है। श्रद्धा का अर्थ अंधविश्वास नहीं, बल्कि वह अटूट विश्वास है जो कठिनतम परिस्थिति में भी डगमगाता नहीं। जिस मार्ग पर तुम्हारा अंतःकरण शांति अनुभव करे वही मार्ग मेरा है। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी प्रकाश देता है। जब जीवन में सब दिशाएं बंद हो जाएं, तो श्रद्धा ही वह दरवाज़ा खोलती है जहाँ से आशा की पहली किरण प्रवेश करती है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह अकेला एक साधन है और असली कर्ता ईश्वर है, तभी वह अहंकार से मुक्त होकर शांति प्राप्त करता है। विजय और पराजय दोनों ईश्वर की योजना का हिस्सा हैं। जो इसे स्वीकार कर लेता है वह सदा संपन्न रहता है। जो मनुष्य श्री कृष्ण को अपना मार्गदर्शक बना लेता है उसके लिए असफलता केवल एक अनुभव रह जाती है, पर हार कभी नहीं। जीवन में सबसे बड़ी विजय वह नहीं जो संसार को दिखाई दे, बल्कि वह है जो मन के भीतर शांति लाए। जब जीवन में लगे तुम हार रहे हो तो रुको नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं हार केवल तब होती है जब मनुष्य चलना बंद कर दे। जो व्यक्ति हर बार गिरकर उठता है वह वास्तव में श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण का संदेश सदा यही रहा है,
हार केवल भ्रम है, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का स्मरण है वहाँ हार हो ही नहीं सकता। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे छिपकर भी उजाला देता है, वैसे ही भगवान हमारी परीक्षा के पीछे भी कृपा छिपाए रहते हैं। जो मनुष्य विपत्ति में भी श्री कृष्ण का नाम स्मरण करता है, उसका हृदय अडिग रहता है, क्योंकि जिस मन में भगवान का विश्वास है वह संसार के किसी भी तूफान से नहीं डगमगाता। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जब मनुष्य को सब दिशाएं बंद दिखें तो क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे, धीरे धीरे स्थिर होकर अपने मन को मुझ में लगाओ। धैर्य वही शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। जिसने धैर्य धारण कर लिया उसने आधी विजय पा ली। श्री कृष्ण कहते हैं, अधैर्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी हार है। जो अधैर्य करता है वह समय से पहले टूट जाता है, पर जो धैर्य रखता है वह समय को भी अपने पक्ष में कर लेता है। सच्चा भक्त जानता है कि ईश्वर का समय सबसे उचित होता है। जो आज देर लग रहा है वह कल वरदान बन जाएगा। जो केवल अपनी इच्छा से चलता है वह सच्ची सिद्धि नहीं पा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को अपने निर्णय का स्वामी मत बनाओ। मन चंचल है पर आत्मा स्थिर है। जब निर्णय आत्मा से होता है तो वह सत्य होता है। मनुष्य जब मन के बजाय ईश्वर और विवेक की प्रेरणा से निर्णय करता है तब उसका मार्ग सदा उज्जवल रहता है। कर्म केवल शरीर का कार्य नहीं, वह मन और आत्मा का समर्पण है। परंतु यदि कर्म में करुणा न हो तो वह अधूरा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म वही श्रेष्ठ है जो करुणा से प्रेरित हो, जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखता हो, वह सच्चा भक्त है। और जो अपने कर्म से जगत में सुख फैलाता है वह स्वयं ईश्वर का अंश बन जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।